नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के कनेक्शन की। एक ऐसा कनेक्शन जिस पर आप कुछ बहुत ही संगीन इल्जाम लग रहे हैं। हम ये सब हाल की कुछ कमेंट्री के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सोर्स कमेंट्री का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि भाई हाल के खुलासों ने ना इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया है। मतलब जो बातें पहले सिर्फ कानाफूसी में थीं, अब वो एक चीख बन गई हैं। असल में सोर्स तो इन नए डेवलपमेंट्स को कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं मान रहा। इसे सियासी दुनिया में आए एक बहुत बड़े भूकंप की तरह देखा जा रहा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये नैरेटिव बदल कैसे रहा है। मतलब ट्रंप एप्स्टीन के रिश्ते को लेकर जो पुरानी कहानी थी, उसकी जगह अब ये नई और कहीं ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर कैसे सामने आ रही है। यहाँ सोर्स ना दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हमारे सामने रख रहा है। देखिए, एक तरफ तो वो पुरानी कहानी है कि भाई कुछ फ्लाइट लॉग्स थे, थोड़ी बहुत कानाफूसी थी और इसे बस एक जान पहचान बताकर खत्म कर दिया जाता था। पर अब दूसरी तरफ है ये नए आरोप और इन्हें सबूतों की चीख कहा जा रहा है। मतलब साफ है, इशारा एक बहुत गहरे और कह सकते हैं खतरनाक रिश्ते की तरफ है। सोर्स ये भी बताता है कि देखिए, सपोर्टर्स ने तो लंबे समय तक इस कनेक्शन को कोई तवज्जो ही नहीं दी, इसे मामूली बताकर खारिज करते रहे। लेकिन अब जो नई जानकारी आ रही है ना, वो उन सारी पुरानी दलीलों को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो सवाल ये है कि नए दावे आ कहां से रहे हैं। कमेंट्री के मुताबिक ये उन दस्तावेजों से आ रहे हैं जो अब ऑफिशियली अनसील हो चुके हैं, उन गवाहियों से जो अब सामने आ रही हैं और उन लोगों से जो अपनी सीधी बातचीत का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। और इसीलिए इन्हें इतना वजनदार माना जा रहा है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मामला इतना अहम क्यों है। इस रिश्ते से जुड़े दांव इतने ऊंचे क्यों लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। सोर्स के मुताबिक वो एक सजा याफ्ता पेडोफाइल था, एक ऐसा शख्स जो कमज़ोर और युवा लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। तो जाहिर है उसके साथ किसी भी तरह का करीबी रिश्ता होना अपने आप में एक बहुत बहुत संगीन मामला बन जाता है। और शायद इसीलिए सोर्स ये कहता है कि दांव आसमान छू रहे हैं। सोचिए, जब बात एक पूर्व राष्ट्रपति की हो तो इस तरह के इल्जामों के जो नतीजे हो सकते हैं वो वाकई असाधारण रूप से गंभीर होते हैं। इन नए दावों की गंभीरता सिर्फ जान पहचान तक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा आगे की बात करते हैं। सोर्स के मुताबिक ये इल्जाम सीधे तौर पर बेहद घिनौने, बेहद खौफनाक अपराधों से नज़दीकी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब आते हैं सोर्स के उस हिस्से पर जहां वो एक एक्शन की मांग करता है, जहां इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिक्स से ऊपर नैतिकता और इंसाफ के चश्मे से देखने की बात कही गई है। कमेंटेटर का तर्क बहुत साफ है कि भाई ये मामला लेफ्ट विंग या राइट विंग का है ही नहीं। उनका मानना है कि यह मुद्दा इतना संगीन है कि ये किसी भी सियासी बंटवारे से कहीं कहीं ऊपर है। ये तो बुनियादी इंसाफ का सवाल है। और यहीं पर सोर्स एक बहुत ही सीधा और सच कहूं तो एक मुश्किल सवाल हम सबके सामने रखता है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा पॉइंट आता है जब किसी नेता के लिए वफादारी हमारे अपने सही गलत की समझ से बड़ी हो जाती है। तो इन नए खुलासों को देखते हुए कमेंटेटर तीन बहुत जरूरी मांगें सामने रखता है। पहली, कि इन आरोपों पर गंभीर जवाबदेही तय हो, सवाल पूछे जाएं। दूसरी, कि ताकतवर लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। और तीसरी और सबसे जरूरी, कि जो कमजोर हैं उनकी हिफाजत की जाए। तो इस सब का निचोड़ क्या है, टेक अवे क्या है? ये कहानी जो लगातार बदल रही है, इसके भविष्य के बारे में सोर्स क्या कहता है? कमेंटेटर का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि इस कहानी को बस यूं ही कालीन के नीचे नहीं दबाया जा सकता। मानना है कि ताकतवर लोगों को जांच के दायरे में लाना ही होगा, खासकर तब जब इल्जाम इतने ज्यादा संगीन हों। और आखिर में सोर्स इस एक सोच के साथ अपनी बात खत्म करता है कि सच की ये लड़ाई तो अभी बस शुरू हुई है। मतलब इसे एक लंबे सफर की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, खोज और जवाबदेही का सफर। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब ताकतवर लोगों पर इतने गंभीर इल्जाम लगते हैं, जब उन्हें जांच का सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद इंसाफ और जनता के भरोसे का भविष्य क्या होता है।